हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो चलिए अपने वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स जो हमारे पास होते हैं हमें क्लासीफाइड वस्क्यूलर की बेसिस पर इनको क्लासीफाइड करते हैं, इन्फेक्शंस की बेसिस पर, स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बेसिस पर एंड डिजेनरेटिव। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, वस्क्यूलर डिसऑर्डर। सबसे पहले हम फर्स्ट वन वाला पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर है वस्क्यूलर डिसऑर्डर किसके CNS के। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि नर्वस डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन। किसके अंदर हो रही है, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर एबिलिटी जो है वो एबनॉर्मलिटी हो रही है, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर मसला हो रहा है। तो उस डिसऑर्डर्स को हम किसके अंदर क्लासीफाई करते हैं, वेस्क्यूलर डिसऑर्डर की बेसिस पे, जिसके अंदर एग्जांपल हम लेते हैं स्ट्रोक की ले रहे हैं और हीमोटोमा की ले रहे हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक ये किसकी वजह से होता है, इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ठीक है, क्या होता है, ब्लड की सप्लाई के अंदर इंटरफेयर होता है। अब किस तरह से होता है, यहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं। और जो ब्रेन होता है वो हमारे पास, जाहिर सी बात है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी, तो वहाँ से क्या निकलेगा, ब्लडिंग होगी। अब वो जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा होगा, कहाँ फ्लो होगा, सेरेब्रल आर्टरीज़ के अंदर, यानी कि ब्रेन की आर्टरीज़ वगैरह के अंदर जो है वो, मतलब कि ब्लड की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से अगर बर्स्ट हो गई है ब्लड वेसल, तो वहाँ से आएगी ब्लडिंग। अब वो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, वो ब्लड जमा भी तो होगा ना, क्लॉट तो होगा ना। तो वो जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहाँ क्लॉटिंग के नतीजे में क्या होता है, वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो वो जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जो ब्लॉक्ड हो जाता है एरिया सेरेब्रल आर्टरी का, जिसकी वजह से जो हमारे पास डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। इसका कॉजेज़ क्या है, हाइपरटेंशन की वजह से, स्मोक की वजह से, डायबिटिक्स मेलाइटस की वजह से। ठीक है जी, डायबिटीज़ जो हमारे पास होती है उसकी वजह से होता है, हाई अल्कोहल इंटेक वगैरह की वजह से, कोकेन अब्यूज़ की, यानी कि हमें जो ड्रग्स वगैरह होती हैं उसकी वजह से भी जो है ये हो सकते हैं स्ट्रोक। अब स्ट्रोक आई हो, आपको समझ आ गया होगा कि जो होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। किसकी वजह से, जब ब्लड फ्लो होने लग जाता है, जब ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो होगा, और वो ब्लड फ्लो होते होते क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होकर ब्लॉकेज करेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेरेब्रल जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है। तो फिर हमारे पास जो डिसऑर्डर होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रोक। तो चलिए इसके सिम्टम देख लेते हैं, क्या सिम्टम होते हैं। जो ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज क्या होते हैं, उसके टिश्यूज़, ब्रेन के टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो जाते हैं। किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। और जो सिम्टम है हमारे पास स्ट्रोक के वो क्या है, शो अप इन द। तो यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, पार्ट कंट्रोल बाय द डैमेज इन एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है, अब वो एरिया, फॉर सपोज़ कि ये वाला एरिया अगर डैमेज हुआ है तो है ब्रेन का, ये जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वो कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, अब ये इफ़ेक्ट हो जाएगा तो ये जिस पार्ट को, बॉडी के जिस एरिया को जो है वो लीड कर रहा होगा, जिसको कंट्रोल कर रहा होगा, वो पार्ट जो है वो ठीक तरीके से अपना वर्क को परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है ब्रेन का ये पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है। अदर जो है वो हमारे पास टेस्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन हम इससे भी जो है वो बता सकते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो लॉस ऑफ बैलेंस हो जाती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशंस वगैरह ठीक से नहीं होती, सीवियर होता है, सडन भी होता है, हेड है यानी कि सर में दर्द वगैरह होता है, पैरालाइज भी हो सकते हैं, वीकनेस हो जाती है आर्म के अंदर, फेस के अंदर और लेग के अंदर। ठीक है जी, इसके ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, स्ट्रोक के मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑन द सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ स्ट्रोक। जिस तरह का जो है वो स्ट्रोक होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा स्ट्रोक होगा, जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर जो है वो कम होगा तो फिर उस पर डिपेंड करता है, देखा जाएगा कि हालत कैसी है। तो अब ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, उसके फोकस किस तरह करते हैं, ऑन रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो को रिस्टोरिंग किया जाता है, एंटीकोगुलेंट किया जाता है, प्लेटलेट्स वगैरह एग्रीगेशन इनहिबिटर यूज़ किया जाता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि इनहिबिट कर दे, प्लेटलेट्स वहाँ पर ना बने, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो ब्लॉकेज ना हो सके। और ना ब्लड प्रेशर दिया जाता है मैनेजमेंट करने के लिए, और नर्सिंग की जाती है उस असेंशियल नर्व्स की, ठीक है, उस एरिए की, ठीक है, नर्सिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है पॉसिबल। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या है, ये मैसिव एक्यूमुलेशन होती है। क्या है, एक्यूमुलेशन होती है किसकी, ब्लड की। ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है,
कहाँ पर, स्पेस में, कौन से स्पेस में, ब्रेन के और उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है जी। तो जो मेनिंजेस आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग होती है उसके दरमियान और ब्रेन के दरमियान जो है वो, जैसे लेयर्स मैंने पढ़ाई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो 3 लेयर्स होती हैं और जो स्कल होती है उसके दरमियान जो ये जो मेनिंजेस कलेक्टिवली इन लेयर्स को कहते हैं, उसकी और ब्रेन के दरमियान में जो है वो ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है और मैसिव होता है ना ब्लड, ठीक है, उसकी जो है वो एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, और तो जिसकी वजह से हमारे पास जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। अब इसके कॉजेज़ क्या है, हीमाटोमस ड्यू टू द हाइपरटेंशन, किसकी वजह से होता है, हाइपरटेंशन की वजह से होता है। और इसकी जो सिम्टम है वो हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो है वो लॉस कर देंगे, सडन कन्फ्यूजन, पेल कलर, पेन स्किन कलर, सीजर्स वगैरह, ठीक है जी। और ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट में इंक्लूड सर्जरी, ठीक है, ज़्यादातर सर्जरी की जाती है टू ड्रेन द ब्लड वगैरह करने के लिए और रिमूव करने के लिए ब्लड क्लॉट को, ठीक है, ज़्यादातर इसका क्या ट्रीटमेंट है, सर्जरी ही है हीमाटोमा का। तो चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ा था वैस्कुलर पढ़ लिया था, अब सेकंड वन हम पढ़ेंगे इन्फेक्टियस, ठीक है, जो इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से होता है, इन्फेक्शनस डिसऑर्डर ऑफ द CNS, जो हमारे पास स्टार्ट करते हैं। नर्वस डिसऑर्डर किसी वजह से होता है, इन्फेक्शन ऑफ वायरस वगैरह की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से और प्रोटोजोन्स की वजह से। एग्जांपल में हमारे पास आ गया मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं मेनिंजाइटिस। तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है ऑफ द फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन, यानी कि मेनिंजेस जो होती हैं सराउंडिंग योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को अभी भी बताया कि मैंने बताया था कि जो हमारी ब्रेन की लेयर्स होती हैं उन 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, उन 2 लेयर्स के दरमियान जो है वो हमारे पास फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं CSF। तो उन मेम्ब्रेन और जो हमारे पास फ्लूइड्स होता है उनके दरमियान क्या होता है, उनके दरमियान जो है वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास फ्लूइड्स होता है और मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर की होती हैं, और वहाँ जो फ्लूइड होता है CSF, उनके दरमियान इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। और ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई और प्रोटोजोन्स की वजह से हो सकता है। तो इसकी कॉजेज़ देख लेते हैं क्या है। कॉजेज़ हैं वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल वगैरह, और रियरली फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं क्या है। तो इसके जो सिम्टम्स हमारे पास क्या है, हाई फीवर होगा, स्टिफनेस नेक के अंदर हो गया, हेडेक होगा विद नाउसा वगैरह होगी, वॉमिटिंग होगी, पैरालाइज होगा, कोमा और डेथ वगैरह, ठीक है जी। तो आगे अब इसका जो है वो हम ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट में, कि कह रहे हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। मोर रिसेंटली जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं उनको, तो ये दिए जाते हैं। और वायरल अगर हमारे पास बैक्टीरियल होगा, ठीक है, मेनिंजाइटिस 2 तरह का होता है, एक बैक्टीरियल यानी कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, एक हमारे पास होता है वायरल यानी कि वायरस की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया से तो जो एक उसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू दी एंटीबायोटिक्स, लेकिन हम वायरस के लिए कभी भी एंटीबायोटिक्स का जो है वो यूज़ नहीं करते, रॉन्ग होता है। तो वायरल मेनिंजाइटिस को हम कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी कि हम नहीं उसको क्योर कर सकते, यानी कि हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, किसके थ्रू, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है इसका हल नहीं है अगर ये वायरली मेनिंजाइटिस है। तो हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, ऑन सीवियर वीक्स, ठीक है, इम्प्रूव एंड मोस्ट ईजी इम्प्रूव ऑन दियर ओन इन सेवरल वीक्स के अंदर स्प्रेड टू द कफिंग, ठीक है जी। तो अगर ये हमारे पास वायरली है तो ये स्प्रेड आउट होता रहता है कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू जो है ये किसी और शख्स में भी जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है जी। तो इसका जो है वो उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो कोई वायरली मेनिंजाइटिस के जो है वो कम्प्लीटली नहीं बताया हुआ कि किस तरीके से इसको किया जाता है, लेकिन बैक्टीरियली जो है वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू। नेक्स्ट वन हमारे पास है इंसेफ्लाइटिस, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। ये भी हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन ही है ब्रेन के अंदर। जिस तरह हमारे पास क्या थी, इन्फ्लेमेशन जो है वो मेनिंजाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन थी, इसी तरह ये भी इन्फ्लेमेशन तो लेकिन ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है इंसेफ्लाइटिस। तो इसके कॉजेज़ देख लेते हैं, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, रियरली फंगस वगैरह की वजह से होते हैं कॉजेज़ दी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है जी। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, फीवर होता है, हेडेक होता है, कन्फ्यूजन होती है, और मसल्स वीकनेस, और इरिटेबिलिटी और डेमेंशिया वगैरह यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। और जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो क्या है हमारे पास, ट्रीटेड अर्जेंटली, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है, टैकलिंग दी अंडरलाइंग कॉजेज़, रिलीविंग सिम्टम्स, ठीक है, उनको टैकलिंग किया जाता है, हैंडल किया जाता है, एंड जो हमारे पास कॉजेज़ हो रहे होते हैं उन सिम्टम्स को सपोर्टिंग बॉडली फंक्शंस जी। तो हमारे पास यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसकी जो है वो ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, इसको टैकलिंग किया जाता है अंडरलाइन कॉजेज़ से, रिलीविंग करती हैं सिम्टम्स वगैरह को, और सपोर्टिंग किस तरह करते हैं बॉडली के फंक्शंस वगैरह को,
ठीक है, इंसेफेलाइटिस इस तरह से जो है वो उसको क्योर किया जाता है। तो इसको ट्रीटेड अर्जेंटली यानी कि जभी किया जाता है। और इन्वॉल्व्स क्या चीज़ होती है, टैकलिंग द अंडरलाइन कॉजेज़, रिलीविंग सिम्टम्स वगैरह को रिलीविंग किया जाता है और सपोर्टिंग बॉडी, उसके बॉडी के फंक्शंस को जो है वो सपोर्टिंग की जाती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस। तो नर्वस डिसऑर्डर जो है विच डिसएबिलिटी द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने जो है वो दो पढ़ लिए हैं, एक हमने कौन सा पढ़ लिया है, स्क्यूलर पढ़ लिया है, और जो हमने इन्फेक्शियस पढ़ लिया है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर सीएनएस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि जो है वो नर्वस डिसऑर्डर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर एंड ब्रेन वगैरह के अंदर जो है ये डिसऑर्डर होते हैं। सबसे फर्स्ट वन पे हमारे पास आता है ट्यूमर। ये जो ब्रेन का होता है, ग्रोथ होती है किसकी, ग्रोथ होती है सेल की ब्रेन के अंदर, और जो कि कौन से होते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं बिल्कुल। इसका कॉज क्या होता है, म्यूटेशन और रेडिएशंस वगैरह होती हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सिम्टम्स क्या है हमारे पास किसके, ट्यूमर्स के। एक तो होगी द साइन एंड सिम्टम डिपेंड्स किस पर करते हैं, उसके साइज़ पर, लोकेशन पर और रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन ट्यूमर वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर जो है वो हेडेक होता है, विजन में प्रॉब्लम होती है, देखने वगैरह में सीजर्स वगैरह, झटके वगैरह लगते हैं, पैरालाइज हो जाता है, कोमा में चल जाता है और डेड भी हो सकती है इवन। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, ट्यूमर के अंदर होती हैं। और अगर हमें इसके सिम्टम्स को देखना होता है तो वो डिपेंड्स अलग अलग करता है, यानी कि अगर वो साइज़ पर, लोकेशन, अगर लोकेशन अलग अलग है तो उसका अलग अलग जो है वो सिम्टम्स होते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, इंक्लूड्स क्या आती है, सर्जरी वगैरह, रेडियोथेरापी करवाई जाती है, रेडिएशन थेरापी करवाई जाती है, कीमोथेरापी करवाई जाती है, या टारगेटेड थेरापी। टारगेटेड थेरापी में क्या होता है असल में कि जो टारगेटेड सेल्स होते हैं उसको ही जो है वो टारगेट बनाकर जो है वो तोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। और कीमोथेरापी में जो है वो केमिकल्स का यूज़ किए जा करते हैं और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रेडिएशन में भी रेडिएशन का करते हैं, लेकिन रेडिएशन जो है वो टारगेटेड नहीं होती, लेकिन टारगेटेड थेरापी में जो है वो टारगेटेड पे की जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल डिसऑर्डर सीएनएस। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हेडेक जो हमारे पास डिफाइन करते हैं, पेन अराइजिंग कहाँ से हो रहा है, हेड से। और अपर नेक का जो बॉडी के अंदर जो हमारी अपर नेक होती है वहाँ से जो है पेन अराइज होता है। ठीक है। पेन ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, टिश्यूज़ से होता है और स्ट्रक्चर्स वगैरह से होता है, जो कि सराउंडिंग स्कल्स वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर और जो टिश्यूज़ होते हैं स्कल की सराउंडिंग में, वहाँ से अराइज हो रहा होता है। लेकिन ब्रेन की जो है वो खुद की कोई नर्व्स नहीं होती। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द ब्रेन इटसेल्फ हैज़ नो नर्व्स, की कोई नर्व्स नहीं होती। ठीक है जी। तो इसकी 3 कैटेगरीज है इस पेन की, हेडेक की, जो कि बेस करती है अपॉन द सोर्स ऑफ द पेन, कहाँ से जो है वो पेन अराइज हो रहा है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पर है प्राइमरी हेडेक, जो इंक्लूड करता है माइग्रेन का जो है पेन होता है, टेंशन से होता है, क्लस्टर हेडेक। तो सेकेंडरी वन जो हमारे पास 3 जो है, ये हमारे पास 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 जो है वो हमारे पास हेडेक्स हैं, जो कि प्राइमरी हेडेक्स कहलाते हैं। और जो हमारे पास सेकेंडरी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इट इज़ ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शनल जो है वो प्रॉब्लम्स होती है, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेड में दर्द, नेक के अंदर, डेंटल पेन की वजह से जो है हमारे पास ब्रेन में दर्द हो सकता है, और टीथ की वजह से, और पेन फ्रॉम इन्फेक्शन साइनसिस। तो और जो है वो पेन किसके अंदर पेन की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास साइनस होता है उसके पेन में भी। अभी ये इमेज में जो है देख लेंगे और क्लियरली हो जाएगा कि व्हाट इज़ साइनस। तो वैसे असल में जो साइनस होती है वो नोज़ के अराउंड जो है वो एक रीजन्स होती हैं जिसके अंदर जो है वो होल्स होते हैं। तो उन जो है वो प्लेसेस को हम कहते हैं साइनस। ठीक है। जो एंड ब्लीडिंग इन द ब्रेन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी हेडेक्स में आते हैं। तो आपको याद रखना है, प्राइमरी में माइग्रेन का आता है, टेंशन आती है, क्लस्टर हेडेक्स आते हैं। लेकिन सेकेंडरी के अंदर क्या चीज़ आती है, हमारे पास इन्फेक्शंस वगैरह के पेन आते हैं, और जो है वो डेंटल पेन आ गया, टीथ के अंदर पेन हो गया, साइनस के अंदर पेन हो गया। तो ये सारे सेकेंडरी हेडेक्स कहलाते हैं। ब्लीडिंग द ब्रेन के अंदर इन्फेक्शंस वगैरह जैसे कि एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, जो कि हमने इन्फेक्शस डिसऑर्डर्स के अंदर बढ़ा है। एंड जो हमारे पास है जी, तो हमारे पास नेक्स्ट है क्रेनियल न्यूरोगियस जो है वो फिशल पेन एंड अदर हेडेक्स। तो इसके अंदर क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है, किसके अंदर होती है, 12 क्रेनियल नर्व्स में से किसी एक में होती है। ठीक है। 12 क्रेनियल नर्व्स हमारे पास होती है मौजूद, उनकी किसी एक के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, और कमिंग कहाँ से हो रही है, ब्रेन से आ रही होती है, कंट्रोल करती है किसी मसल्स को और कैरी करती है सेंसरी सिग्नल्स वगैरह को।
फ्रॉम द हेड एंड नेक, कहाँ से आ रही होती हैं, सर से आ रही होती हैं, यानी कि हमारे हेड से आ रही होती है और नेक से आ सकती हैं। तो ये दूसरा है जो है वो हेडेक्स वगैरह होते हैं, किसी 12 क्रेनियल्स में से किसी एक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जब भी सर में दर्द होता है। कॉजेज़ क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशंस वगैरह होती हैं ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह से, ठीक है, सराउंडिंग द ब्रेन्स वगैरह, ठीक है। एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या है, पेन डेट बिगिनस इन द बैक, कहाँ से आ रहा होता है, बैक से आ रहा होता है, इसका जो पेन होता है वो बैक से आ रहा होता है। ऑफ द हेड एंड अपर नेक, कहाँ से आ रहा होता है, अपर नेक से। आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या है इसके, मोस्टली पीपल सक्सेसफुल ट्रीट करते हैं, दमसेल्फ खुद ही कर लेते हैं विद पेन के साथ मेडिकेशन टू कंट्रोल हेडेक्स, ठीक है जी। तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा जी, तो इस साइनस आप लोग देख सकते हैं, नोज़ के अराउंड जो है कुछ होल्स वगैरह होते हैं, वो साइनस होता है। तो साइनस का दर्द जो है चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है जी, 4 साइडेड है ये पेन। एंड जो हम सेकंड वन हमारे पास टेंशन का है, जो सिर्फ हेड के फॉर हेड के रीजन में, और जो माइग्रेन का होता है ये हाफ साइड में होता है। इसको आपने याद रखना है कि माइग्रेन का दर्द कहाँ होता है, किस तरफ होता है, टेंशन का कहाँ होता है, साइनस का कहाँ होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल वाला होता है ये सिर्फ आई बॉल के इधर होता है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।